राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में आमल की एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने की भी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्रत कथा सुनी जाए तो व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीहरि विष्णु भक्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर के राजा चैतर्थ थे, जो अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखते थे। एक बार फाल्गुन मास में आमल की एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासियों और राजा ने इस व्रत को भक्तिभाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी, जो भूख और प्यास से व्याकुल था, मंदिर में आया। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा की कथा सुनी। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने भी पूरी रात जागरण में बिता दी। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घरों को लौट गए और शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमल की एकादशी की कथा सुनने और जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने उसका नाम वसुर्थ रखा। वसुर्थ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थक कर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय विदेशी वहां आए। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई, क्योंकि राजा ने उन्हें पहले देश से निकाल दिया था। उन्होंने राजा पर हथियार फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा पर गिरे। इसके बाद सभी मलेच्छ अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। जब राजा वसुर्थ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मृत पड़े हैं। वह हैरान था और उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रुओं से सुरक्षित हो। राजा वसुर्थ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।